अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक भी स्मृति मंदाना की शादी की पोस्ट से भर चुका है और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की जो शादी थी वो टूटी कैसे, और जो भी अपडेट्स रेडिट पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसी बारे में आज आपको बताएंगे हम कि क्या चल रहा है, क्या है पूरा मामला। तो देखिए, शुरुआत ऐसी होती है कि शादी का जो अनाउंसमेंट है वो स्मृति मंदाना एक बहुत ही अच्छे से पोस्ट से करती हैं और वहाँ पे उनकी काफ़ी टीममेट्स वगैरह भी दिख रही हैं उस पोस्ट में। और उसमें फोटोज वीडियोज सरफेस हुई थी ऑनलाइन, जहाँ पे पलाश मुच्छल उनको ग्राउंड पे लेके चले गए थे और वहाँ वो सारा हमें चीज़ देखने को मिली थी सोशल मीडिया पे। वो था स्टार्ट, जो इसका स्टार्ट था इस पूरी, और एंगेजमेंट हो गई थी उनकी। उसके बाद फिर वो जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस करी थी एक गाने के थ्रू, समझो हो ही गया करके एक गाना है जिसके थ्रू स्मृति मंदाना ने पूरा अनाउंसमेंट करा था कि उनका एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद शादी की बात आई, शादी के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। उसके बाद अचानक से खबर आती कि स्मृति मंदाना के जो पिताजी हैं उनको हार्ट अटैक लाइक सिम्टम्स आए हैं, जिसकी वजह से वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। उसके कुछ समय बाद ही ये खबर भी आई कि पलाश मुच्छल जो हैं वो भी एडमिट हो गए हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेस उनको काफ़ी हो गया था किसी चीज़ का, और उसकी वजह से वो भी एडमिट हो गए हैं। हालांकि अभी डिस्चार्ज हुए नहीं हुए, इस पर कुछ ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। काफ़ी लोग बोल रहे डिस्चार्ज हो चुके हैं, बट शादी को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे। आप कभी भी चेक कर लीजिए, रेडिट खोलते, रेडिट पे स्मृति मंदाना ही देखने को मिल रहा है लगातार। और स्मृति मंदाना ही नहीं, उनके बाकी सारे टीममेट्स भी जो थे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू बहुत सारी चीज, मतलब खुशी की एक लहर थी वो चल रही थी। उसके बाद वो न्यूज का आना एडमिट होने का, उसके बाद पलाश का एडमिट होना, वो भी बहुत बड़ी न्यूज थी। और कहा यह भी जा रहा है रूमर्स और रिपोर्ट्स के द्वारा कि पलाश बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे उनकी फैमिली से, स्मृति के डैड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। और इस वजह से शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो शायद एडमिट हो गए थे और यहाँ सिलसिला स्टार्ट होता है। बिल्कुल, और सिलसिला जो स्टार्ट होता है वहां शादी के जो उस टाइम की शादी थी उस दिन शादी कंप्लीट नहीं हुई। इसके लिए रूमर्स अचानक से ये भी आने लग जाते हैं कि पलाश ने चीट किया है। और एक तो पहले स्क्रीनशॉट वायरल होता है पुराना, कोई मारी डिकोस्टा, मारी डिकोस्टा करके एक है, मैरी डिकोस्टा करके एक है, उनका रेडिट से उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट लगाए थे इंस्टाग्राम के, जहां पे चैट में पलाश से वो बात करती नजर आ रही थी, जिसमें पलाश थोड़ा मिलने के लिए उनसे इंटरेस्टेड लग रहे थे, जिसको लोगों ने मतलब चीटिंग की तरह कंसिडर करके उसको ये ले लिया कि जो भी उनके टेक्स्ट, वैसे जहां पे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा टेक्स्ट जब कोई आदमी रिलेशन में होता है तो नहीं करता है आमतौर पे, कि घूमने जाना और ये, और उस टेक्स्ट में शायद रिलेशनशिप की भी बात हुई थी। अगर हमने देखा कि रिलेशनशिप में मिल के बताऊंगा कि मैं हूं या नहीं, जो भी वो स्क्रीनशॉट वाले और लॉन्ग डिस्टेंस की भी कुछ बात हुई थी। और ये स्क्रीनशॉट्स काफी अचानक से बहुत तेजी से वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम बिल्कुल फट जाता है रातों रात, एक लहर आ जाती है अचानक, एकदम से ऐसा, मतलब जो उथल पुथल थी, एक तरफ उसकी मैरिज जो इतनी अच्छी जा रही थी विद ऑल हर टीममेट्स इन, और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट का आना, और इसके बाद सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। सोशल मीडिया पे ओपिनियन ग्रुप्स बनने लगते हैं। बिल्कुल, और मतलब दो तरफ ये हो गया था कि क्या ये हुआ है, नहीं हुआ है तो अभी हुआ है, और अभी क्यों चैट्स आई हैं, क्या ये चैट्स अभी की हैं या चैट्स से पहले की हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और उसी पे फिर क्लैरिफिकेशन आता है हिमांशु, मैरी डिकोस्टा की तरफ से, कि मेरी चैट्स पुरानी है और मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं, क्योंकि उनका नाम जुड़ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उनके अकाउंट से पहली बार पोस्ट हुई थी तो बहुत ही वाज़ेह है, लोगों को लगना कि हाँ उनके उससे हुई होगी, बट वो आया और पहले का आया। लोग इस पे ये भी बोल रहे हैं कि पहले के अगर स्क्रीनशॉट थे, जो भी सिनेरियो रहा होगा उससे हम मतलब उतना ताल्लुक नहीं रखें इस सिचुएशन की, जो भी सिनेरियो रहा होगा, पहले की चैट्स एकदम अभी आना, इसी पे जब वेडिंग अनाउंस हुई उस बारे में आना, ये भी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने शादी से जस्ट एक दिन पहले कोरियोग्राफर के साथ भी कुछ सीन हुआ। जी, वो भी रिपोर्ट्स और रूमर्स, उसको कितना माने कितना ना माने, बट ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे एज अ रूमर्स, रिपोर्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्म्ड सोर्सेज से ये सारी चीज आ रही है। बिल्कुल, और अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी पलाश मुच्छल की जो मदर है उनकी तरफ से जरूर हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली है। अमिता मुच्छल की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने को मिली कि दोनों ही काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, दोनों काफी सैड है, और मैं बहुत जल्दी चाहती हूँ कि शादी बहुत जल्द दोबारा हो। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिला है। तो मतलब कि ऐसा शायद हो सकता है ना हो, जो जितने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीट करा है नहीं करा है वो, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं। और इंस्टाग्राम पे हमें पता है कुछ भी वायरल हो जाता है कभी-कभी। सोशल मीडिया पे कितना विश्वास करें, पर्सनल लाइफ किसी और की, और उसको हम कितना छाने, लेकिन उसके बारे में बोले। फिर सवाल ये उठता है हिमांशु कि जो भी पोस्ट थे वेडिंग के वो डिलीट क्यों हुए। और एक और चीज जो अभी रिसेंट में आई है कि जमाइमा रॉड्रिग्स जो हैं वुमेन बिग बैश लीग से वो वापस आई हैं, वो छोड़ के अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए। और जमाइमा जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, उनके खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट थे जो डिलीट हो गए हैं,
और काफी क्लोज है स्मृति मंदाना की, काफी बेस्ट फ्रेंड है। रिपोर्ट्स और रूमर्स को कितना माने, अगर फैमिली का कोई उनकी मदर अगर ऐसा कंफर्मेशन चाह रही है और चाह रही है कि ये पॉजिटिव हो, तो हो सकता है ये सब चीज बनाई जा रही हो, ये सरफेस आ रही हो। तो अभी ये जो मुद्दा ये है कि बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, नेटिजन्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो उनकी फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग स्मृति मंदाना खुद भी, उन्होंने भी पोस्ट रिमूव कर दिए वेडिंग के। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, सवाल ये है क्योंकि काफी रिपोर्ट्स का मानना ये भी था कि पलाश और स्मृति मंदाना के पिताजी को उनके बारे में कुछ पता चला, तो उनकी और स्मृति मंदाना के पिताजी की कुछ आर्गुमेंट हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कई तरह की, लेकिन रूमर्स और रिपोर्ट्स बहुत सारी। कंफर्मेशन अभी तक सिर्फ ये है कि अभी ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा गया कि वेडिंग कैंसिल है, कॉल ऑफ हो गई है, ऐसा भी नहीं कहा गया, और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि कुछ होने वाली है, कुछ ऐसी उसकी डेट। पर ये माहौल जो बनाते हैं सोशल मीडिया, माहौल ऐसा बन गया है कि हो गया डाइवोर्स, हो गया ये, हो गया वो, हो गया। अब बनाने को तो कुछ भी रूमर, सोशल मीडिया इतना ज्यादा आग लगा रहे हैं, लोग व्यूज बटोर रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, जब तक हमें एक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना मिले तब तक इस बारे में बोलना, क्योंकि अभी भी उनकी मदर की जो स्टेटमेंट आई थी वो तो चाहती हैं हो जाए, तो हो सकता है ऐसा ना हो जो दिख रहा हो हमें, ऐसा ना हो जो हुआ हो, क्या पता वो चैट्स पुरानी हो, किसी और की हो, फेक हो, ये सब अभी रूमर्स और स्पेक्यूलेशंस ही हैं सिर्फ। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आगे चल के क्या कंफर्मेशन आती है। अभी जो भी पूरा मामला था हमने आपको बता दिया है, फिलहाल यही अब तक अपडेट है हमारे पास, जमाइमा की वापसी, और उसके बाद फिर सुनील शेट्टी का उस पर रिप्लाई भी आना कि एक फ्रेंड के सहारे के लिए आई हैं, उन्होंने प्रेज भी किया उनको, जमाइमा को। अभी तक रिसेंटली जो अपडेट्स आई है हमारे पास, हमने आपको दे दिए, और कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे डीएनए पर। आप जुड़े रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए और देखते रहिए डीएनए।